जिद ऐसी कि सपनों को भी सच बना दे, और सच ऐसा कि लोगों के अंदर तुम्हारे नाम के सपने जगा दे। एक बार एक लड़का अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड था। 10th क्लास में उसने सोच लिया कि मुझे खुद का बिजनेस ही सेटअप करना है। 11th क्लास में कॉमर्स ले ली, घर वालों को अपने सपने के बारे में बताया तो वो भी खुश थे। विद गुड परसेंटेज 12th क्लास में भी पास आउट हो गया। अब था बिजनेस सेटअप करने के लिए प्लान करना। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने पर उसने गारमेंट शॉप ओपन करने की डिसाइड की। इस बिजनेस में पैसा ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसके पापा के पास बहुत कम पैसे थे, तो उन्होंने जो उनके जमा किए हुए पैसे थे वो इकट्ठे किए और कुछ पैसों का उन्होंने लोन लिया। नियरली इन 1 month विद डे एंड नाइट स्ट्रगल ऑफ दैट बॉय, अब शॉप ओपन सेरेमनी डे आया। अब रिश्तेदार, दोस्त सबको इनवाइट किया, छोटे छोटे कार्ड बनवाए और हर किसी को बांट दी। नियरली इन 2 or 3 months बच्चे का काम अच्छा चलने लगा। नई नई चीज़ें सीखी, किस तरह से कस्टमर को इंटरेक्ट करें टू प्रॉफिट द बिजनेस। नियरली 1 साल में अब माँ और पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि उसका बच्चा इतनी छोटी सी एज में इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। अब बच्चा, माँ, पापा सब खुश थे, अच्छी से अच्छी प्लानिंग कर पा रहे थे और सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। बट सडनली एक रात उन्हें कॉल आता है। कॉल में वो कहते हैं कि सर, आपकी शॉप के पास आग लगी हुई है, सर जल्दी आइए। और ये बात सुनकर बच्चा एकदम कांप जाता है। भागकर माँ पापा को उठाता है, माँ पापा, और सब कुछ बताता है। जिस हालत में वो सोए थे उसी हालत में उठकर भाग लेते हैं और अपनी दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सपनों को यूं राख होता देख हर कोई टूटे। लड़का तो जैसे डिप्रेशन में चला गया, इतना बड़ा पहाड़ सिर पे एकदम टूट गया। सोए तो नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और अकेले में कई बार आंसू नहीं रुकती। हिम्मत जुटाता लेकिन फिर टूट जाता। 1 महीने तक वो सबसे दूर हो गया। एक दिन उसने एक चींटी को देखा। देख रहा था कि खुद से भारी वजन लेकर दीवार पर चढ़ रही। 1000 बार गिरी लेकिन हार नहीं मानी। फिर से उठती, फिर से दीवार पर चढ़ती। जब गोल तक पहुंच जाती, जब अपने बिल तक पहुंचने को होती, फिर गिर जाती, लेकिन फिर से उठती और फिर से चढ़ती और एट लास्ट वो अपने बिल में पहुंच गई। एंड पता नहीं क्या हुआ, वो चीज़ देखकर उस बच्चे में हिम्मत जगी और अब पहले उसने खुद को समझाया, खुद को संभाला और माँ पापा के पास उन्हें हंसाया और कहा कि पापा, मुझे फिर से यही बिजनेस सेटअप करना है। जैसे ही उसके पापा ने ये बात सुनी, उसके पापा ने साफ मना कर दिया और कहा कि बेटा, हम पहले ही बहुत भारी लोन ले चुके हैं और इतना बड़ा नुकसान, हमें वो लोन भी पे करना है और पैसे नहीं है। माँ, फ्रेंड्स, रिश्तेदार हर तरफ से डीमोटिवेशन मिली, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब तो मुझे चाहिए और हर हाल में चाहिए। अब उसने मजदूरी करना शुरू करी। मजदूरी के साथ साथ वो बचते टाइम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा एंड इस तरह से 1-1.5 साल उसने पूरी जी जान लगा दी और मेहनत की। दिन रात मेहनत करता। अब उसने फिर से एक शॉप ओपन करी, बट नाउ अब की बार हर तरफ से हार मिल रही थी उसे, लेकिन वो हारा नहीं। लगभग 6 महीने तक उसके ना के बराबर अर्निंग हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, करता गया, उसी काम पे डटा रहा और 1 साल के बाद एकदम हाई प्रॉफिट उसके शॉप में होने लगा। एकदम कस्टमर से इंटरेक्ट होने लगे और 3-4 साल के अंदर वो एक बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन बन गया एंड उसने अपनी दुकान की बहुत सारी ब्रांचेस भी खोली। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? उस लड़के को कई बार हार मिली, डिप्रेशन नाम की चीज़ तक झेली, हर चीज़ से साथ छूटा, अकेला हो गया, खुद भी डर लगता था, लेकिन उसका गोल फिक्स था कि मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, मुझे बिजनेसमैन बनना है, हर हालत में बनना है। और इस जिद ने उसे कहां से कहां लाकर पहुंचा दिया। एक बात हमेशा याद रखना,
झूला जितनी पीछे जाता है उतनी ही ऊंचाइयों को हाथ लगाता है। मीन्स जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी सक्सेस, लेकिन बस हारना नहीं, सामना करना, सब्र करना। एंड एट द एंड कि बाहरी दुनिया में किसको अपना बना रहे हो, एक बार खुद में झांक कर देखो, तुम्हारी खुद से मुलाकात काफ़ी है। किसी गोल को पाने की सोची है, सक्सेस को अपना बनाने की सोची है तो ज़रूर मिलेगी। बस हार से हारना मत, हौसला करके आगे बढ़ना। वादा है एक बार जीत कर दिखाओ, दुनिया तुम्हारी फैन हो जाएगी। और जीतोगे तब जब हार का सामना करोगे। इसलिए चाहे लाख बार हार मिल जाए लेकिन हारना नहीं। जय श्री कृष्ण।